सबसे पहला जो स्टेप है किसी भी स्ट्रेटेड मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए होने के लिए, सबसे पहला स्टेप है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज आएगा मसल फाइबर के पास, ठीक है, और इम्पल्स आएगी, मैसेज मीन्स इम्पल्स आएगी, और जो मसल फाइबर है वो डीपोलराइज हो जाएगा, मसल फाइबर की सार्कोलेमा डीपोलराइज हो जाएगी। तो ये हमारा सबसे पहला स्टेप है। देखिए ये एक मसल फाइबर, स्ट्रेटेड मसल फाइबर की ये सार्कोलेमा है, ये टी ट्यूब्यूल है, ठीक है। तो ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये एक इम्पल्स आई, और ये जो सिनेप्टिक वेसिकल है इसके अंदर एसिटाइल कोलिन है जो, तो जब इम्पल्स आएगी यहाँ पे तो एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, ठीक है, एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा। उसके बाद जो सार्कोलेमा के ऊपर जो चैनल है ये एसिटाइल कोलिन के लिए रिसेप्टर है, रिसेप्टर, जब ये इस रिसेप्टर से बाइंड करेगा, जब एसिटाइल कोलिन सार्कोलेमा के ऊपर इस रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो सोडियम आयंस का इनफ्लो शुरू हो जाएगा, ठीक है, सोडियम आयंस का इनफ्लो शुरू हो जाएगा। और इन सोडियम आयंस का जो है मसल फाइबर के अंदर आना जो है, इसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन। एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा यहाँ पर, और ये एक्शन पोटेंशियल जो है ये टी ट्यूब्यूल में से होता हुआ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहुंचेगा, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो, ये क्या है? रिजर्वायर ऑफ कैल्शियम आयंस, रिजर्वायर ऑफ कैल्शियम। तो इसमें से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से कैल्शियम आयंस बाहर आ जाएंगे, ठीक है, कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे। तो ये हमारा पहला स्टेप है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, डीपोलराइजेशन एंड कैल्शियम रिलीज फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड स्टेप है अनमास्किंग। अनमास्किंग इसका क्या मतलब है कि ये जो कैल्शियम आयन का रोल है, अब कैल्शियम आयन का आगे जो रोल है उसी को अनमास्किंग कहते हैं, ठीक है। तो उसके समझने के लिए थोड़ा सा ये आप एक्टिन और मायोसिन के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं कि ये हमारे पास एक एक्टिन फिलामेंट है, ये वाला, ये सारा जो है ये क्या है? एक्टिन फिलामेंट का पार्ट है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स का बना हुआ है, और इसको एफ एक्टिन कहते हैं। डिटेल्ड स्ट्रक्चर जो है वो तो अलग से लेक्चर में है, ठीक है। यहाँ सिर्फ थोड़ा सा कैल्शियम का रोल समझाने के लिए जो है थोड़ा बहुत मैं बता रहा हूँ कि ये जो एक्टिन पॉलीमर है जो, इसके ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट्स होती हैं। एक्टिन पॉलीमर के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट्स होती हैं। तो अभी जो है ये कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, मसल जो है रेस्ट में है, ठीक है। तो इससे पहले कि मायोसिन जो है बाइंड हो एक्टिन के साथ, इन मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को फ्री करना पड़ता है, ठीक है, इनको फ्री करना पड़ता है। तो किस तरह से ये अभी कवर्ड है वो साइट, ये जो एफ एक्टिन है, एफ एक्टिन, इसके ऊपर आप ये एक लाइन देख रहे हैं, ये है ट्रोपोमायोसिन। ये क्या है? ट्रोपोमायोसिन पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। ये भी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, और इसके ये जो ट्रोपोमायोसिन है इसने एक्टिन की सारी बाइंडिंग साइट्स जो है उनको कवर कर रखा है, ठीक है, कवर कर रखा है। तो उनको फ्री करना है, उसी को अनमास्किंग बोलते हैं। तो कैल्शियम के साथ क्या रिलेशन है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और जो ट्रोपोमायोसिन है, ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच्ड है ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन, और उसके 3 सब यूनिट्स होते हैं। एक है ट्रोपोनिन टी, टीपीटी, ये वाला,
ये जो है ये पार्ट ये ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच्ड है, ठीक है। दूसरा है ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन आई ये वाला पार्ट, ठीक है। ये इसका इनहिबिटरी फंक्शन है, इसी की वजह से मसल फाइबर अभी तक रिलैक्स्ड है, ठीक है। और ये तीसरा सब यूनिट है ट्रोपोनिन सी, यहाँ पे जो है ये कैल्शियम आके बाइंड करेगा, ठीक है। ये कैल्शियम की साइट है, कैल्शियम के लिए जैसे ही ये कैल्शियम आयन जो कि यहाँ से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज हुआ है, ये आके जैसे ही यहाँ बाइंड करेगा टीपीसी से, ये जो ट्रोपोनिन है ट्रोपोमायोसिन को ऐसे खींच लेगा, कन्फर्मेशनल चेंज आ जाएगा, ठीक है। साइड में हटा देगा, साइड में हटा देगा। और ट्रोपोमायोसिन ने जो बाइंडिंग साइट्स हैं जिनको कवर किया हुआ था वो फ्री हो जाएंगी, ठीक है, वो फ्री हो जाएंगी। तो दो स्टेप समझे हमने कि पहला स्टेप तो ये है कि नर्वस सिस्टम से मैसेज आएगा, ठीक है। मान लीजिए ये आर्म है, मैं मूव करना चाहता हूँ तो मैसेज आएगा नर्वस सिस्टम से, मैसेज आया, मैसेज को मैंने अंडरस्टैंड किया और ये मेरी आर्म मूव हो गई और ये बाइसेप्स मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप तो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज आएगा, ठीक है। ये मैसेज आया सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स। ये मैसेज जब यहाँ साइनेप्टिक नोब के पास पहुंचेगा तो इसमें से एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा। ये एसिटाइलकोलिन जो है सार्कोलेमा के ऊपर जो रिसेप्टर है इसके लिए, वहां पे ये बाइंड करेगा। इससे क्या होगा, ये मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगी। क्या हो जाएगा, डीपोलराइज। डीपोलराइजेशन का मतलब है कि सोडियम आयंस का इनफ्लक्स होगा, सोडियम आयंस का जो कि पॉजिटिव है इनफ्लक्स होगा। फिर ये डीपोलराइजेशन जो है टी ट्यूब्यूल जो कि इसका स्केलेटल मसल स्ट्राइटेड मसल फाइबर का एक पार्ट है, ये जो इन्वेजिनेशन है टी ट्यूब्यूल में से होती हुई ये जो डीपोलराइजेशन है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डीपोलराइज करेगी। ये रिजर्वायर ऑफ कैल्शियम आयंस है, इसमें से एकदम से कैल्शियम रिलीज होगा। ये कैल्शियम का क्या काम है कि ये अनमास्क करेगा, अनमास्क करेगा। किस चीज को अनमास्क करेगा कि एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स है वो ट्रोपोमायोसिन ने कवर कर रखी है, ठीक है, कवर कर रखी है। जैसे ही कैल्शियम आएगा, इस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर ट्रोपोनिन है, तो कैल्शियम ट्रोपोनिन के सी पार्ट से सब यूनिट से अटैच होगा और ट्रोपोनिन जो है ट्रोपोमायोसिन को में कन्फर्मेशनल चेंज ला देगा कि ऐसे रखा था ऐसे कर देगा। ये बाइंडिंग साइट है तो ये बाइंडिंग साइट फ्री हो गई, ठीक है। यहां तक हमने समझ लिया। इसके बाद जो स्टेज आती है कोक एंड बाइंड बोलते हैं उसको, कि कोक एंड बाइंड। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। इसे समझने से पहले मायोसिन पे आते हैं। मायोसिन ये भी एक पॉलीमर है, ये थिक मायोफाइब्रिल है। स्ट्रक्चर में हमने अच्छे से समझा क्या है ये थिक मायोफाइब्रिल। तो इसका स्ट्रक्चर जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। देखिए इसमें ये मायोसिन 2 है, मायोसिन 2 बोलते हैं इसको क्योंकि 2 हेड्स है, ठीक है, 2 हेड्स है। तो ये पेयर हो गया एक ये, और यहाँ ये पतली पतली मैंने दिखाई है, ये लाइट चेन्स है। तो 2 चेन्स तो ये हो गई, जिसके यहाँ इस एंड पे हेड है, ये मायोसिन का हेड, ये एक और मायोसिन का हेड हो गया, ठीक है। मायोसिन की 2 चेन है ना, तो दोनों के साथ अलग अलग हेड हो गया। ये नेक रीजन है, नेक रीजन पे ये लाइट चेन्स है, लाइट चेन्स, 2 लाइट चेन्स है, रेगुलेटरी पॉलीपेप्टाइड है ये, ठीक है, लाइट चेन्स है, तो इनको लाइट चेन बोलते हैं, ठीक है। ये रेगुलेटरी पॉलीपेप्टाइड है। तो ये जो हेड है, हेड मायोसिन का जो हेड है, इस पे आप देख रहे हैं ये है एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट। जैसे एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट थी लेकिन वो कवर्ड थी, कैल्शियम ने आके उसको अनमास्क किया, ठीक इसी तरह, ठीक इसी तरह ये एक एटीपी बाइंडिंग साइट भी है हेड पर,
हेड के मायोसिन के हेड के ऊपर एक तो है एक्टिन बाइंडिंग साइट, दूसरी है एटीपी बाइंडिंग साइट। तो ये एक्टिन बाइंडिंग साइट है, यहाँ ये शो किया हुआ है, साथ में ये एटीपी बाइंडिंग साइट है। यहाँ पे एटीपी है, यहाँ पर क्या है एटीपी, और जो एटीपी है ये इनहिबिट कर रहा है इनके यूनियन को, कि ये बाइंडिंग साइट के साथ जो है हेड जो है बाइंड करे एक्टिन के साथ, उसको इनहिबिट करता है ये एटीपी। ठीक है, एटीपी इनहिबिट करता है। तो अब जो तीसरा स्टेप है इसको हम बड़े ध्यान से समझें, कोक एंड बाइंड स्टेप भी बोलते हैं इसे, कोक एंड बाइंड। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही अनमास्किंग होगी, जैसे ही एक्टिन के ऊपर बाइंडिंग साइट्स की अनमास्किंग होगी, ठीक उसी वक्त एटीपी काइनेज की एक्टिविटी होगी, और जो एटीपी है ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, एटीपी जो कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, डाइफॉस्फेट बन जाएगा। ठीक है, और इनऑर्गेनिक फास्फेट, तो एटीपी जो है जैसे ही अनमास्किंग होगी उस वक्त ये एटीपी एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये होगा ठीक उसी वक्त ये हेड अपनी पोजीशन ले लेगा, अपनी पोजीशन ले लेगा, रेडी टू बाइंड विद द बाइंडिंग साइट ऑन द एक्टिन। तो जब ये रेडी हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा, उसको बोलते हैं कोक पोजीशन। क्या बोलते हैं, कोक पोजीशन। और साथ ही साथ ये बाइंड कर लेगा उसको। ये जैसे साइट फ्री हो गई तो ये हेड जो है एकदम से कोक एंड बाइंड, इसीलिए इकट्ठा बोलते हैं, एकदम से प्रिपेयर होगा और ये बाइंड कर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये कोक एंड बाइंड हो गया कि जैसे ही अनमास्किंग हुई ठीक उसी वक्त मायोसिन के हेड पे जिस एटीपी ने इनहिबिट कर रखा था इस जो बाइंडिंग को या यूनियन को, एटीपी कन्वर्ट हो गया एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट में। ऐसा होते ही एकदम से जो मायोसिन का हेड है, मायोसिन का हेड एकदम से तैयार हो जाएगा, रेडी टू बाइंड। तो तैयार होना इसको बोलते हैं कोक पोजीशन, कोक पोजीशन में आ जाएगा। मैं डेमोन्स्ट्रेट करके अभी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो और साथ ही साथ बाइंड भी कर लेगा, बाइंड भी कर लेगा। तो ये कोक एंड बाइंड जो है एक साथ होगा। ठीक है, तो देखिए डायग्राम में यहाँ ये पावर स्ट्रोक लिखा हुआ है, यहाँ जो मैंने शो किया है कि ये मायोसिन की टेल हो गई, टेल ये नेक और ये हेड है। हेड के ऊपर ये एक्टिन बाइंडिंग साइट है। ठीक है, एक्टिन बाइंडिंग साइट, और इसके अंदर ये वाला स्टेप ले रहा हूं मैं अभी। ठीक है, ये वाला स्टेप एडीपी और पीआई। तो ये पहले किस पोजीशन में था, पहले फ्री था, ये इस पोजीशन में था। ठीक है, तो ये कोक एंड बाइंड वाली स्टेज है, ये इसके साथ बाइंड हो गया। ठीक है, इसके बाद जो अगला स्टेप है मोस्ट इंपॉर्टेंट, पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक जैसे ही ये बाइंड हुआ उसके बाद क्या होगा कि ये जो एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट बने हैं ये हेड में से बाहर निकल जाएंगे, हेड में से बाहर आ जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। जैसे ही ऐसा होगा एकदम से ये हेड मूव करेगा, ये जैसे इस डायरेक्शन में देखिए मूव कर रहा है और एक्टिन को अपने साथ ले आएगा। ठीक है, तो एक्टिन की मूवमेंट हो गई। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान मायोसिन की पोजीशन तो फिक्स ही रहती है, तभी तो इसको एनाइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं। पोजीशन तो इसकी चेंज होती है एक्टिन की, इसीलिए इसका नाम जो है आइसोट्रोपिक बैंड होता है। एक्चुअली होगा क्या कि ये जैसे ये माय फिंगर्स यू कैन सी, इनको समझें आप, ये वो हैं एक्टिन फिलामेंट्स। ठीक है, एक्टिन, और बीच में यहाँ पे मायोसिन है, ये आपस में इंटरडिजिटेट कर जाएंगे, इंटरडिजिटेट, और इसी से ही सार्कोमियर की शॉर्टनिंग होगी। जो मेरे थम्स है आप यूं समझिए कि ये एक सार्कोमियर
शो कर रहे हैं, ये दोनों थम्स के बीच में जो डिस्टेंस है ये एक सार्कोमियर है। जब कॉन्ट्रैक्शन होगी कंप्लीट उस वक्त क्या होगा, ये सार्कोमियर देखिए नजदीक आ गए और ये फिंगर्स ये इंटरडिजिटेट कर गई, मतलब एक्टिन फाइबर्स इंटरडिजिटेट हो गए। इसी को शॉर्टनिंग बोलते हैं। जितने भी सार्कोमियर्स होंगे किसी मसल ग्रुप में, मसल में, वो सारे के सारे ऐसे होंगे और एज ए होल पूरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, तो जैसे ये इस तरफ आया तो बात वही है कि ये बीच में समझ लीजिए ये मायोसिन का फिलामेंट है। ठीक है, ये हेड ऐसे अटैच हुआ था, ऐसे कोक एंड बाइंड, और फिर ये पावर स्ट्रोक लगाई इसने इस तरह से, और ये एक्टिन ऐसे मूव कर गया। लेकिन पावर स्ट्रोक कब लगेगी, जब एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट हेड में से बाहर आएंगे। ठीक है, तो एकदम से पावर स्ट्रोक लगेगी और देखिए पोजीशन चेंज हो गई। ये फिलामेंट जो है एक्टिन वाला थोड़ा सा इधर आ गया आगे। ठीक है, तो ये फोर्थ स्टेप है पावर स्ट्रोक का। लास्ट स्टेप अब देखते हैं रिलीज वाला। रिलीज, पावर स्ट्रोक लग गई, एक्टिन फिलामेंट थोड़ा सा मूव कर गया, अब ये हेड यहां से रिलीज करना जरूरी है। क्यों जरूरी है कि ये एक्टिन थोड़ा सा तो आगे आ गया, अब ये रिलीज होगा, फिर यहाँ बाइंड करेगा, इसको फिर ले आएगा, फिर ऐसे आगे बाइंड करेगा, इसको ऐसे ले आएगा। जैसे किसी पर्सन को हम बुलाते हैं ना, आ जाओ भाई, ऐसे आ जाओ प्लीज आइए, ऐसे बुलाते हैं। ठीक इसी तरह मायोसिन का काम है, ऊपर एक्टिन है और ये ऐसे बाइंड करेगा, इसको थोड़ा इधर ले आएगा, फिर ऐसे हो जाएगा तो आगे वाले बाइंडिंग साइट के साथ फिर अटैच हो जाएगा, उसको फिर ऐसे, तो इस तरह आगे ले आएगा ये। ठीक है, तो लेकिन फ्री होना जरूरी है। ठीक है, पावर स्ट्रोक के बाद हेड जो है इसको ले आया यहां तक एक्टिन को, अब फ्री होगा तो ही अगली साइट पे बाइंड होगा ना, अगली साइट पे, और फिर उसको ले आएगा। तो वो कैसे होगा, अब फिर जो है यहाँ पे आपने देखा एटीपी बाइंडिंग साइट है, यहाँ पे फिर से आके एटीपी बाइंड हो जाएगा। तो क्या होगा एटीपी बाइंड होते ही, कि जैसे ये यहां तक ले आया था एक्टिन को, ये रिलीज हो गया। ठीक है, रिलीज हो गया और दोबारा फिर वही काम होगा, यहां से फिर वही, अगर कैल्शियम अवेलेबल है अभी भी, ठीक है, तो फिर अनमास्किंग तो है, कैल्शियम अगर अवेलेबल है तो अनमास्किंग तो अभी भी है, बाइंडिंग साइट तो फ्री है एक्टिन की। ठीक है, और फिर से ये जो एटीपी आया है, ये एटीपी आया और हेड फ्री हो गया। जैसे ही ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट में ब्रेक डाउन होगा तो ये अपनी पोजीशन कोक पोजीशन लेगा, बाइंड करेगा और आगे ले आएगा। ठीक है, और फिर एटीपी आएगा, फिर ये रिलीज हो जाएगा, फिर एटीपी जो है फिर कन्वर्ट होगा एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट पीआई में, फिर बाइंड करेगा, फिर ले आएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था। तो 5 स्टेप्स में हमने समझा इसको। सबसे पहले डिपोलराइजेशन हुई, मैसेज आया मसल फाइबर के पास, मसल फाइबर की सार्कोलेमा जो है डिपोलराइज हुई, डिपोलराइजेशन गई टीट्यूब्यूल से अंदर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिपोलराइजेशन पहुंची, कैल्शियम रिलीज हुआ, कैल्शियम ने एक्टिन की मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को फ्री किया। जैसे ही फ्री किया, ठीक उसी वक्त जो मायोसिन के हेड के साथ एटीपी लगा हुआ था, जो इनहिबिट कर रहा था इस बाइंडिंग को, ये एकदम से कन्वर्ट हुआ एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट में। इस स्टेज को बोलते कोक एंड बाइंड। ठीक है, और फिर जब पावर स्ट्रोक कब लगेगी, आपको ध्यान रखना है, जब एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट बाहर आएंगे। ठीक है, फिर पावर स्ट्रोक हुई, फिर एटीपी कंबाइन करेगा तो हेड फ्री हो जाएगा एक्टिन से, और दोबारा से ऐसा होगा तो वही स्टेप रिपीट होगा। तो उम्मीद है आपको अच्छे से
समझ आ गया होगा। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा रिलेट करने के लिए कि जैसे जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग का फूड है इंसेक्ट्स, ठीक है, कुछ और भी लेता होगा, इंसेक्ट्स तो है ही। तो वो किस तरह से लेता है कि फ्रॉग की जो जबान होती है, जो टंग होती है, वो माउथ के फ्रंट में अटैच्ड होती है, ठीक है। तो जब इसका प्रे सामने आता है, ये फ्रॉग है यहाँ पे, ये इसके सामने इंसेक्ट आ गया, तो ये माउथ के फ्रंट है, यहाँ पर इसकी टंग है, इसकी टंग एकदम से ऐसे निकलेगी, ठीक है, एकदम से टंग निकलेगी, प्रे को पकड़ेगी और वापस माउथ में। रिलेट करके देखिए एक बार इस मसल कॉन्ट्रैक्शन के साथ कि जैसे ही प्रे दिखाई दिया, यानी अनमास्किंग, इसको आप समझिए अनमास्किंग जैसे होती है। अनमास्किंग होने के बाद, मतलब प्रे दिखने के बाद टंग आई एकदम, ये कॉक पोजीशन आ गई, और साथ में बाइंड, इंसेक्ट जो है चिपक गया इसके साथ, और साथ ही पावर स्ट्रोक वापिस आ गया, ठीक है। एक डेमो और देता हूं मैं कि ये फाइबर है, ये एक्टिन है, एक्टिन को हम इस तरफ लाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये फ्री है अभी, ये मायोसिन का हेड है, ठीक है, मायोसिन का हेड है, एक्टिन से फ्री है। अनमास्किंग हुई, अनमास्किंग होते ही इसके अंदर जो एटीपी था हेड के पास, वो एडीपी और पीआई बन गया, इनऑर्गेनिक फास्फेट। तो एकदम से ये कोक पोजीशन है, ये बाइंड, फ्री था, कोक, बाइंड, और अब जो एडीपी और पीआई बने थे वो रिलीज कर दिया हेड ने, ये पावर स्ट्रोक, ठीक है, ये पावर स्ट्रोक हो गई। तो फ्री, कोक, बाइंड, पावर स्ट्रोक, अगेन एटीपी एंड अगेन फ्री। थैंक यू।